शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के बाहर भीड़ लगी हुई थी। लोग जल्दी जल्दी अंदर जा रहे थे। हर किसी को कहीं पहुंचने की जल्दी थी। उसी भीड़ के बीच आदित्य भी खड़ा था, हाथ में फाइल, आंखों में उम्मीद और दिल में डर। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इंटरव्यू था। उसने कई साल मेहनत की थी इस दिन के लिए। घर वालों की उम्मीदें, अपने सपने, सब उसी एक इंटरव्यू पर टिके थे। वो जल्दी से लिफ्ट में घुसा। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। 1 सेंट फ्लोर, 3 आरडी फ्लोर, 7th फ्लोर। अचानक झटका लगा। लिफ्ट बीच में रुक गई। लाइट हल्की झपकने लगी। आदित्य घबरा गया। उसने बार बार इमरजेंसी बटन दबाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे उसका डर बढ़ने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगने लगा जैसे जिंदगी भी उसके साथ यही करती है। जब भी वो आगे बढ़ने लगता है, कुछ न कुछ उसे रोक देता है। कुछ देर बाद लिफ्ट में खड़े एक बूढ़े आदमी ने शांत आवाज में पूछा, इतना डर क्यों रहे हो? आदित्य गुस्से में बोला, आप समझेंगे नहीं, मेरी पूरी जिंदगी ही अटक गई है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, लिफ्ट रुकी है बेटा, जिंदगी नहीं। आदित्य चुप हो गया। बूढ़े आदमी ने दीवार से टिकते हुए कहा, तुम्हें पता है लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? क्या? जरा सा रुकाव आने पर वो मान लेते हैं कि सफर खत्म हो गया। लिफ्ट अब भी बंद थी। अंदर हल्की घुटन होने लगी थी। आदित्य बेचैन होकर बोला, अगर ये लिफ्ट कभी चालू ही नहीं हुई तो? बूढ़ा आदमी हंसा, तो सीढ़ियां हैं। आदित्य पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखने लगा। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, जिंदगी में मंजिल तक पहुंचने वाले लोग वो नहीं होते जिनके रास्ते आसान हो। वो होते हैं जो रास्ता बदलना जानते हैं, लेकिन चलना नहीं छोड़ते। ये लाइन सीधे आदित्य के दिल में उतर गई, क्योंकि पिछले कुछ सालों से वो भी तो रुक गया था। एक असफलता के बाद उसने खुद को कमजोर मान लिया था। जब दोस्त आगे निकल गए तो उसने कोशिश कम कर दी। जब लोग बोले तुझसे नहीं होगा, तो उसने वो बात सच मान ली। तभी अचानक लिफ्ट की बिजली पूरी तरह चली गई। पूरा अंधेरा। आदित्य डर गया, लेकिन उसी अंधेरे में बूढ़े आदमी की आवाज आई। अंधेरा हमेशा ये याद दिलाने आता है कि रोशनी की कीमत क्या होती है। कुछ मिनट बाद बाहर से आवाज आई, घबराइए मत, दरवाजा खोला जा रहा है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट का दरवाजा आधा खुला, लेकिन लिफ्ट फ्लोर के बीच में अटकी थी। लोगों ने कहा, जो ऊपर जाना चाहते हैं उन्हें अब सीढ़ियों से जाना होगा। कई लोग वहीं रुक गए, कुछ नीचे लौट गए, लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसने पीछे मुड़कर आदित्य से पूछा, आ रहे हो? आदित्य कुछ सेकंड चुप खड़ा रहा। फिर उसने अपनी फाइल कसकर पकड़ी और पहली सीढ़ी चढ़ गया। 10th फ्लोर। उसकी सांस फूलने लगी। 15th फ्लोर। पैर दर्द करने लगे। 20th फ्लोर। उसका मन हार मानने लगा। तभी ऊपर जाते हुए बूढ़ा आदमी बोला, थकना बुरा नहीं है बेटा, रुक जाना बुरा है। आदित्य फिर चलने लगा। आखिरकार वो इंटरव्यू वाले फ्लोर तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला इंटरव्यू खत्म हो चुका था। उसकी आंखें भर आईं। इतनी मेहनत, इतनी दौड़, और फिर भी देर।
उसे लगा सब खत्म हो गया। तभी पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी। वो मुड़ा। सामने कंपनी का मालिक खड़ा था। उसने कहा, मैं सीसीटीवी में सब देख रहा था। जब लोग हार मानकर लौट रहे थे, तब तुम सीढ़ियां चढ़ रहे थे। आदित्य चुप था। मालिक मुस्कुराया, हमें परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो रुकना नहीं जानते। कुछ महीनों बाद उसी बिल्डिंग में आदित्य काम कर रहा था, लेकिन अब जब भी वो लिफ्ट में जाता, वो हमेशा सीढ़ियों की तरफ एक बार जरूर देखता, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था, जिंदगी में कभी कभी लिफ्ट रुक जाती है ताकि इंसान अपनी असली ताकत पहचान सके।